राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। मानव जी बटाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भगवान जी से मिलकर उनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। आपने एक बार कहा था कि जब किसी पर महापुरुष की कृपा होती है तभी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महापुरुषों का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना, भगवान की कृपा से संत महापुरुषों का मिलन। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो संतों का संग देते हैं। और जब संत सेवा समर्पण आदि का भाव देख करके वो कृपा करते हैं, तब अंदर उसके सद्गुण प्रकट होते हैं और वो भगवान के भजन में तन्मय होकर के भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त होता है। और भगवत प्राप्ति की लालसा भगवत प्राप्ति कराती है। और जब भगवत प्राप्ति कराती है तो बातचीत ही नहीं, खेलना भी होता है। प्रभु के साथ खेलते हैं भक्तजन, भक्तों के साथ भगवान खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल लिखी पढ़ी बातें हैं। ये छाती की बात कह रहा हूँ, आप समर्पित होकर के देखो, प्रभु आपके साथ खेलेंगे, आपसे बात करेंगे। आपको ऐसे जैसे आप बैठे हो ऐसे प्रभु आपको दिखाई देंगे। केवल भजन करो। तो महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती है भगवत कृपा से। और महापुरुषों की कृपा है जो उनका उपदेश है, नाम जप, मंत्र जप, सदग्रंथों का स्वाध्याय, सत्मार्ग के आचरण, इनके द्वारा महापुरुषों की कृपा होती। जो जितना भजन करता है उतना ही संत कृपा उस पर बरसती है। कोई भी हो, कहीं भी हो, जो जितना भजन करेगा उसके ऊपर संत कृपा बरसेगी। और संत कृपा बरसेगी तो सब पाप ताप दोष दुख दरिद्रता विपत्ति नष्ट हो जाएगी और भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। रितिका जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रसिक सिद्धांत में अनन्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या अन्य देवों को नमन करना अनन्यता के विरुद्ध है? अन्य देव है ही नहीं उसकी दृष्टि में।
सबसे सर्वश्रेष्ठ अनन्यता ये है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुम देवता की बात करती हो, चराचर जगत को अपने इष्ट रूप में देखता है, वही अनन्य है। जो सब में अपने इष्ट को देखता है वही अनन्य। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे इष्ट का चराचर जगत स्वरूप है, ये मानकर हम सबको प्रणाम करते, फिर देवता की बात क्या। चराचर जगत हमारा इष्ट रूप है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो किसी देवता को प्रणाम थोड़ी हम कर रहे हैं, हम तो अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। जिधर देखता हूँ उधर अपना इष्ट, जित देखूं तित श्याममयी है। फिर क्या चक्कर है हमको ये बात आने की। अगर अन्य देवता कोई तुम्हें दिखाई दे रहा है तो अभी अनन्य नहीं हो। उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम अनन्य वही है जो सब जगह अपना इष्ट देखता है। अगर और कोई देवी देवता दिखाई देता है तो आप भावना करो कि मेरा इष्ट ही इस रूप में विराजमान है, और उसको प्रणाम करो। सबको आदर दो, सबको प्रणाम करो, सब में अपने प्रभु का भाव करो। यही तो अनन्य भक्त का लक्षण है। किसी की अवहेलना करना ये अनन्यता नहीं है। किसी की अवहेलना करना ये अनन्यता नहीं, ये तो उद्दंडता है। अनन्यता है सबका आदर, सबका सम्मान, सब में भगवत भाव करना, सबको सुख प्रदान करना। क्योंकि सबके हृदय मंदिर में जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल, पद कमल सदा जोर जुगपान। दोनों हाथ जोड़कर, दोनों चरण छूकर सबकी वंदना करते हैं, क्योंकि सब में हमारे भगवान विराजमान है। इसी का नाम अनन्यता है। समझ में आया? आयुष गुप्ता जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति का वास्तविक लक्षण क्या है? क्या परिस्थितियों को स्वीकार करना लक्षण है या भीतर से निर्भय हो जाना? निर्भय, निसंकोच, निश्चिंत, निशोक, ये स्थितियां जागृत होती है। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। किसी भी तरह की परिस्थिति हो, अपने इष्ट का विस्मरण ना होना, हर समय अपने इष्ट में ही चित्तवृत्ति लगे रहना, ये पूर्ण शरणागत का लक्षण है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, हर समय प्रभु का नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है। हर परिस्थिति का स्वागत है, क्योंकि मेरे प्रभु के विधान के द्वारा रची गई है। हमें किसी भी परिस्थिति में भय या शोक आदि न लगे तो समझ लेना चाहिए कि मैं प्रभु का पूर्ण शरणागत हो रहा हूँ। जब एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अपने इष्ट का ही भरोसा, इष्ट की ही आस, इष्ट का ही बल, इष्ट की ही चाह, तब समझ लेना चाहिए हमारी पूर्ण शरणागति हो गई। जब मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, निंदा स्तुति में समान भाव आने लगे तो समझ लेना चाहिए हमारा शरणागति भाव पुष्ट हो रहा है। जब किसी तरह की शोक चिंता भय आदि हृदय में ना हो, भय चिंता शोक आने पर तत्काल हमारी भगवान में स्थिति हो, तो समझ लेना चाहिए शरणागति हमारी पुष्ट हो रही है। अशोक चतुर्वेदी जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो भगवत गीता जी में योगक्षेम की बात कही गई है, वो क्या लोक और परलोक दोनों में? दोनों इह परलोक सकल सुख पावत मेरी, सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक की भी जो वस्तु आपको चाहिए और वो उचित है, वो भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। और परलोक की जो परमार्थ की साधना की जो वृत्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, जो लक्षण चाहिए, वो भगवान प्रदान करते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों भगवान के चरणों में समर्पित है शरणागत का, तो भगवान स्वयं
शरण्य स्वयं उसके स्वार्थ और परमार्थ की दोनों की पूर्ति करता है। स्वार्थ किसको समर्पित करे? अगर परमार्थ केवल भगवान से, तो स्वार्थ कहाँ लेके जाएं? वो भी तो प्रभु से ही है। शरीर है, परिवार है, व्यवहार है, तो जो कुछ हमें वो आपसे है। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान दोनों का वहन करते हैं, स्वार्थ और परमार्थ दोनों का, लोक व्यवहार और परलोक दोनों का निर्वाह करते हैं। सरबजीत सिंह जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। महाराज जी, गुरुवाणी का फरमान है कि महाराज जी, यदि यही संत महात्मा से भी काफी बार सुना है कि दुख ही औषधि है, सुख को रोग बताया है। तो महाराज जी, मैं गृहस्थी में हूँ, जो भी सुख मिले जब से आपकी दया से, नाम जब पहले से बहुत बड़ा है महाराज जी। महाराज जी, ये आपका कहने का भाव है कि ऐसी कौन सी ठोकर होगी जिस पर चोट खाकर सीधा गुरु साहिब के चरणों में गिर जाऊं, क्योंकि सुखों की बारिश सी हो रही है। देखो, एक बात बताएं, अंदर की बात, हम अपने जीवन के अनुभव की बात। ये मन भगवान की तरफ आश्रय लेने की तरफ नहीं बढ़ता, व्यक्ति की तरफ ज्यादा बढ़ता है। मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे अमुक अमुक, ये इन बातों पर ज्यादा विश्वास करता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता, किसी व्यक्ति पर विश्वास करता है। बस यही जिस दिन टूट जाएगा कि सब जगह देख लिया ठोकर ही ठोकर मिल रही, कोई हमारा नहीं, जिधर देखो उधर ठोकर ही ठोकर, तो हृदय आर्त हो जाता है और उसी आर्त भाव में पुकारता है, हे भगवान, अब तो आपकी ही मैं शरण में हूँ। जब द्रौपदी जी ने देखा कि पांचों पांडव गर्दन झुकाए बैठे, भीष्म आदि कोई बोल नहीं रहा और कड़वी कड़वी बातें कर्ण बोल रहा है, दुशासन को प्रेरणा दी जा रही, जल्दी से जल्दी निर्वस्त्र करो, हाथ से पकड़ लिया। जब देखा मेरी भुजाओं में भी बल नहीं रह गया, तो दांत से पकड़ लिया, देखा दांत से। ये हमारी दुर्दशा है, ये हमारी दुर्दशा है कि जब तक हमें और कोई बल मिलता है तब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेते। जब द्रौपदी जी ने देखा कि अब एक ही झटके में दांत से साड़ी छूट जाएगी, तो छोड़ दिया और ऐसे, हे गोविंद, काम बन गया। भगवान वस्त्रावतार धारण करके यही बाजू में विराजमान हो गए, वस्त्रों का ढेर लग गया और द्रौपदी का बाजू से वस्त्र नहीं हटा। यही हमारी दुर्दशा है कि हम किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आश्रय लिए रहते हैं। रुपये का बल होता है, पदाधिकारियों का बल होता है, परिवार का बल होता है, कई तरह के हम आश्रय वृत्तियां लिए रहते हैं, जिससे भगवान का बल नहीं होता। भगवान का बल किसे होता है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हृदय में आ जाता है कोई हमारा नहीं, तब असली शरणागति होती है, तब भगवान की पुकार होती, तब वाहे गुरु का असली आश्रय होता है। जब हृदय से समझ में आ जाता है कोई हमारा नहीं है, अब सब जगह से ठुकरा दिया गया, अब कोई इस जगत में हमारा नहीं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। जब तक जगत में एक भी व्यक्ति रहेगा तो मन वहाँ जाएगा कि शायद वो सहयोग कर दे, और जब वहाँ से भी ठोकर मिल जाएगी, कोई व्यक्ति आपका सहयोगी नहीं रहेगा, तब आपका सीधे भगवान से संबंध, सीधे भगवान की शरणागति होती है। जी। पूनम चोपड़ा जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा से मतलब जुडो खेल में पहली महिला अर्जुन अवार्डी बनी, पर महाराज जी मेरे मन में जब भी कोई दुख आता है तो उससे निकलने के लिए मुझे सालों लग जाते हैं। महाराज जी, मैं आपको सुनती हूँ और अभी भजन भी करना शुरू किया है। सालों लग जाते हैं, अभ्यास ही नहीं है ना। अध्यात्म में देखो, लौकिक चाहे जितना बड़ा पद प्राप्त कर ले, आध्यात्मिक के बिना शांति नहीं मिलेगी। सालों लग जाते हैं किसी विषय को काटने में। अरे मिनट में काट के बहा दिया जाता है, सेकंड में काट के बहा दिया जाता है। घंटा 2 घंटा नहीं टिकना चाहिए। जो विषय आवे विवेक के द्वारा उसे तुरंत निर्णय करके काट के हटा देना चाहिए।
घंटों बने रहना, दिनों बने रहना, महीनों बने रहना, सालों बने रहना, ये भजनहीन पुरुष का लक्षण है। उसके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि है, विवेक नहीं है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। आनंद की उत्पत्ति विवेक से होती है। विवेक रूपी तलवार से हर बात काटी जाती है और आनंद का अनुभव होता है। इसलिए सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और पवित्र भोजन कीजिए। अगर आप मांस खाएंगी, गंदे भोजन पाएंगी, तो फिर आपके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। बुद्धि भले चाहे जितनी प्रवीण हो, लेकिन विवेक के बिना आप माया जनित दोषों का नाश नहीं कर सकते। इसलिए विवेक जो है वो पवित्र आहार, सत्संग सुनना, नाम जप करना, इससे प्राप्त होगा। यमराज तुम्हारा कप नहीं देखते, भजन कितना किया हो, सत्कर्म कितने किए हो, धर्म से कितने चले हो, ये बात देखते हैं। मनमानी आचरण करोगे, भोगोगे। महत्व है सदाचरणों का, दैवी संपदा का, परोपकार का, भगवान के भजन का और सत्कर्म अपने जो जहाँ है अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हुए भगवान की आराधना करें। इसका महत्व है और ये सब यही रखे रह जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं है। जूही गोयल जी हल्द्वानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म की दृष्टि से दरिद्र कौन है और धनवान कौन है? जो भजन विहीन है वो दरिद्र है और जो भजन युक्त है वो धनवान है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। दरिद्र कौन है? जो भजनहीन है। और धनवान कौन है? जो भजन युक्त है। जो जितना भजन करता है उतना ही बड़ा धनी है और जो भजनहीन है वो बेचारा गरीब दरिद्र मरेगा तो सब बैंक बैलेंस रुपया पैसा यहीं रह जाएगा और नरक में जाकर के नाना प्रकार की फिर योनियों में जाना पड़ेगा। और अगर भजन किया है तो आपका परलोक संभल जाएगा, लोक परलोक सब संभल जाएगा। ये सच्ची बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं, जब राम का नहीं था तो मांगने से टुकड़े नहीं मिलते थे, आज राम का हो तो बादशाह ताज उतार के रखता है। लोक परलोक दोनों जगह अगर आनंद प्राप्त करना है तो भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, सब तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। यदि तुम भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का भजन करो। तो दरिद्री कौन? जो भजन नहीं करता। और धनवान कौन? जो भगवान का भजन करता है। असंतोषी ही दरिद्री है और संतोषी ही धनवान है। संतोष वही है जो भगवान का आश्रय लिए है, जो भगवान के विमुख है। तो सबसे बड़ा धनी कौन? जो श्री भगवान का हो गया। सबसे बड़ा अभागी और दरिद्र कौन? जो भगवान से विमुख हो गया। जो भगवान से विमुख है वही सबसे बड़ा भागी। हम तुम्हें अपने जीवन की बात बता रहा हूं, किसी योग्य नहीं, केवल भगवान की शरण में हुए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। वो भगवान आप देख ही रहे, हम तुम्हें क्या वर्णन करें। तो क्या आप के भगवान नहीं? आप क्यों भटक रहे हो? आप क्यों इधर उधर भुलावे में आ रहे हो? अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करो, आरती करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, एक अध्याय भगवान की कथा सुनाओ, देखो तुम्हारा मंगल हो जाता है कि नहीं। ये जादू टोना इधर उधर हम तुम्हें सुख दे देंगे, ऐसा कौन पैदा हुआ है किसी को सुख दे दे। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। अवश्य आपको भोगने पड़ेंगे जो कर्म करोगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जापक धनी, भगवत विमुख नाम जपने वाला जो नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्र है, बेचारा, दया का पात्र है। महाराज जी, आपने कहा कि अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। हमसे गलतियां हो गई इसी जन्म में, अभी कैसे मतलब भोगने ना पड़े, ऐसा कोई विधान है? हाँ देखो, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट फांसी निश्चित कर दे, एक रास्ता है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे।
अगर राष्ट्रपति महोदय क्षमा कर दे तो उसकी फांसी टल जाएगी कि नहीं? ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति हमारे श्री कृष्ण हैं, प्रभु हैं, श्री राम हैं। यदि हमसे घोर अपराध बन गए हैं तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब राष्ट्रपति माफ कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास हुई फांसी भी टल जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार हैं, यदि हम भगवान की शरण में हुए और भगवान का नाम जप किए, भगवान की आरती पूजा किए, भगवान के भक्तों का संग किए, तो निश्चित सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा मंगल हो जाएगा और हमारे दुख नहीं भोगना पड़ेगा, पक्का। नीरज मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं सोने जाता हूं तो अक्सर ये विचार मन में आता है कि इस जीवन का एक ना एक दिन अंत हो जाएगा, और मन में ये बात भी आती है कि आखिर मैं हूं कौन, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, इस जीवन से पहले मेरा क्या अस्तित्व था, ये ब्रह्मांड धरती, इस जीवन का आखिर ध्येय क्या है, हम यहाँ किस लिए आए हैं। महाराज जी, विचार बार बार मन में आता है। हाँ, बहुत अच्छे विचार हैं, भगवान की बड़ी कृपा है जो ऐसे विचार हैं। ये सब स्वप्न चल रहा है भैया, ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वप्न चल रहा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मोह निद्रा में अज्ञान जनित कल्पनात्मक स्वप्न चल रहा है। अगर पूछे कि मैं कौन हूं तो मैं वही हूं जो वो है। तत् त्वम असि, तत् वह, त्वम तुम्ही, असि हो, वह तुम ही हो। अब शरीर को अपना मानकर और स्वाप्निक जगत की कामनाओं में भ्रमण करने के कारण भूल गए हो। तुम्हारा जन्म हुआ है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य जन्म भजन करके अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए हुआ है, भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। ये रोज हम भी अपने मन को दिखाते हैं कि मरोगे, पता नहीं कौन सा डायलिसिस आखिरी हो, पता नहीं कौन सी शाम आखिरी हो, इसलिए हर समय भजन करते रहो, मरोगे। ये बात बहुत बढ़िया है। अगर याद रहे कि मरोगे तो पाप नहीं होंगे, याद रहे कि मरोगे तो भजन बन जाएगा, याद रहे कि मरोगे तो किसी को कष्ट नहीं दोगे। यार स्वयं जाना है, क्या किसी की हिंसा करना, क्या किसी को कटुवचन बोलना। यहाँ तो सबसे राधे राधे कह करके निकल लेना है। कोई पाप न बने, कोई अपराध न बने, कोई अशुभ कर्म न बने और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, बस यही बात। भगवान का स्मरण कराने में मृत्यु बड़ी सहयोगी है। अगर मृत्यु का स्मरण किया जाए कि यार कभी एक्सीडेंट में मर गए तो, अब जैसे घर से निकले लगा कि यार एक्सीडेंट, राधा 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 राधा, अब प्रिया जो आप ही संभालना, प्रभु आप ही संभालना, राम 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 राम, हमारी यात्रा शुभ हो, हमारा मंगल हो, राम राम राधा राधा राधा। ये भय जो है ये निर्भय कर देता है। मृत्यु का भय यदि बना रहे और भगवान का स्मरण चले तब तो ठीक है, नहीं तो फिर लोग भुलावे में पड़े हुए हैं माया के, और एक क्षण भी बैठकर भगवान का भजन नहीं करते। बस ये कर लिया अब ये कर लेंगे, ये भोग लिया अब ये भोग लेंगे, ये इकट्ठा कर लिया अब इतना और कर लेंगे, इतना और हो जाए, बस सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। क्या मरोगे सब छूट जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। बनना है भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन, भगवान का भजन। कई बार हम कह चुके हैं कि जैसे आपने 50 वर्ष की आयु में संपत्ति कमाई, अब आपकी आखिरी श्वास हो तो 50 वर्ष की श्वासों में कमाई हुई संपत्ति से यदि आप सौदा करो कि हमें 5 श्वासें और दे दी जाएं और 50 वर्ष की कमाई हमारी ले ली जाए, तो आपकी 50 वर्ष की श्वासों की कमाई से 5 श्वासें नहीं खरीदी जा सकती, 5 सेकंड नहीं खरीदे जा सकते। इतना कीमती समय आप राम कृष्ण हरि नाम ना लेकर के
व्यर्थ में संसार के चिंतन में व्यतीत करते हो। इसलिए सावधान रहो। उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते व्यापारी नौकरी जो भी कर रहे हो, जब समय मिले जब याद आवे तो राधा 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 पुकारो, कृष्ण कृष्ण पुकारो, राम राम पुकारो, हरि हरि नारायण शिव जो तुम्हें प्रिय हो वो पुकारो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी वास करते हो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मेरी बात मान लो, जैसे बने मन लगे न लगे खूब नाम जप करो। इसीलिए यहाँ जन्म हुआ है। इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। हम भगवान के स्वरूप हैं। भगवान का अंश भगवत स्वरूप ही होता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, उस पूर्ण परमात्मा का अंश जीवात्मा भी पूर्ण ही है। शरीर की आसक्ति के कारण उसे जीव कहा गया, नहीं, वो तो ईश स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है।